नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की यानी उत्तरमाला को लेकर। उत्तरमाला जारी हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी उससे संतुष्ट नहीं है और उसको लेके कोर्ट जाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि कुछ प्रश्नों पर अभी भी सरकार ने सही तरह से आंसर नहीं दिए हैं। पीएनपी की गलती बताते उन्होंने कहा है कि कुछ प्रश्न जो एनसीईआरटी के साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल सही हैं, उन पर भी उनको अंक नहीं दिए गए हैं, जबकि उन्हें अंक मिलने चाहिए। वैसे सामान्यतः बात ये भी चल रही है कि हिंदी के 3 प्रश्नों को हटाकर 3 अंक सभी को कॉमन दे दिए जाएं। सामान्य रूप से सभी को 3 अंक दे दिए जाएं या 147 में से रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन कमेटी अभी इस पर भी निर्णय नहीं ली है। और देखते हैं कि क्या 3 अंक अगर सभी को समान रूप से मिलते हैं तो इसमें कई अभ्यर्थी और पास हो जाएंगे। हिंदी के इन 3 प्रश्नों के अलावा और किन पर विज्ञप्ति और आपत्ति जारी की गई है वो हम आपको बताते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामाजिक प्रेरक कौन सा प्रेरक माना जाएगा, तो उसमें जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है वो दिया गया है आत्मगौरव, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में साक्ष्य के साथ जो प्रस्तुत कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन्होंने कहा है कि इसमें प्रेम सही आंसर है, सही उत्तर है। तो एक इस प्रश्न पर आपत्ति की है और एक दूसरा प्रश्न है वो है कि गरीबी रेखा को आकलन करने का सही तरीका क्या है, तो वहाँ पर ऑफिशियल आंसर दिया है परिवार के उपभोग और व्यय की मात्रा के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के साक्ष्यों के साथ अभ्यर्थी ये साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि इसका आंसर प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर है। एक व्यक्ति कितना कमाता है इसके आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। दोनों ही आंसर एनसीईआरटी की बुक्स में देखने को मिलते हैं। इन्हीं दोनों के साथ और भी तमाम प्रश्नों को लेके कुछ अभ्यर्थी और अपील कर सकते हैं, जैसे शरीर के द्वारा सांस कौन लेता है, जो छिद्र होते हैं स्पेरिकल्स होते हैं, उनसे सांस कौन लेता है, इस पर भी है। एक है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, इसको लेके भी आपत्ति दिखा रहे हैं, बुक्स के साक्ष्य दिखा रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है उसमें कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष को लेके फिर से विवाद है कि प्रथम अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न होना चाहिए था उनके अनुसार कि संविधान सभा के अस्थायी और स्थायी सदस्य कौन थे। तो अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद जी आते हैं सिन्हा और स्थायी में डॉक्टर राजीव प्रताप जी आते हैं। तो उनका कहना है कि जब इसमें ये नहीं लिखा है कि ये स्थायी और अस्थायी हैं, तो प्रथम में तो दोनों ही आते हैं, तो दोनों के विकल्प सही होने चाहिए। इस विवाद को लेके भी अभ्यर्थी जो है कोर्ट में जा रहे हैं। इन प्रश्नों को लेके जाने से क्या 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो रोकेगी, भर्ती की जो प्रक्रिया है वो रोकेगी, क्या कोर्ट उन पर स्टे देगी और फिर से उत्तरमाला आंसर की रिवाइज होके पब्लिश होगी दोबारा, क्योंकि बात है कि शायद आज रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर आज रिजल्ट जारी हो गया तो कोर्ट से इतनी जल्दी स्टे कैसे मिलेगा, तो रिजल्ट आने से पहले इन अभ्यर्थियों को कोर्ट जाके इस पर स्टे लेकर आना होगा। खैर, ये प्रश्नों का विवाद तो शुरुआत 2017 के टेट से हो ही गई है। जब से यूपी टेट 17 हुआ है तब से अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर आपत्ति करना शुरू कर दिया है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक मोड़ मुख्य रूप से चल रहा है वो चल रहा है याचियों को लेके। रिजवान अंसारी अपनी याची बना रहे हैं, सीतापुर टीम अपनी याची बना रही है, बहराइच टीम याची बना रही है और जिला अलीगढ़ से अमित कुमार भी अपने नए केस में दिल्ली में यानी सुप्रीम कोर्ट में वो केस दाखिल करेंगे, तो वो भी अपने याची बना रहे हैं। याचियों की इस लड़ाई में सबका अपना अपना रुख है। रिजवान अंसारी 2150 रुपये शुल्क लेते हैं, बहराइच टीम शायद 2000 रुपये ले रही है, अमित 2500 रुपये ले रहे हैं अलीगढ़ से। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि लखनऊ से जो कोर्ट केस जीते थे इसके लिए उसमें 40-45 बहाल हुआ था, जबकि इलावा से जो कोर्ट केस चला था उसमें मूल विज्ञापन बहाल हुआ था जिसमें कोई कट ऑफ नहीं थी। तो दोनों में अंतर ये आ रहा है कि अगर रिजवान अंसारी केस जीते हैं तो 40-45 कट ऑफ माना जाएगा और वही जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था वही सब पर लागू हो जाएगा। तो 40-45 से ऊपर आने वाले सभी व्यक्ति जो है रिजवान अंसारी की याची बन रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है इलाहाबाद बेंच से लेके, तो इलाहाबाद बेंच में अमित कुमार जी जो याचिका दाखिल कर रहे हैं वो मूल विज्ञापन बहाली को लेकर कर रहे हैं, जिनका उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि मूल विज्ञापन बहाली में सिर्फ
अभ्यर्थियों को पास फेल नहीं किया जाएगा, केवल उनकी जो लिस्ट बनाई जाए और जो ऊपर से सिलेक्ट हो जाएंगे उनको चयन हो जाएगा। यानी उनका कहना यह है कि इसमें तो 33% वाले भी व्यक्ति इसमें आ सकते हैं। हमारे याची जो बनेंगे, अगर ये ऑर्डर हो जाता है तो उसमें 33% अंक पाने वाले भी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उन लोगों को भी याची बना रहे हैं जो 40-45 से नीचे आते हैं। कुल मिला के याचियों की ये जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी से चल रही है और जल्द ही इस पर कोई ना कोई केस दाखिल करके कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों बस ये थी खबर, बेसिक चार्ज जुड़ी हुई 69 से भर्ती जुड़ी हुई। ऐसी खबर हम आपको देते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।